फैयाज फैयाज साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर, ये आज फैसला है एटीसी अदालत की जानिब से खान साहब की जो वारंट है, वो वारंट तो खैर नहीं, आप जो दरख्वास्त जमानत है वो मुस्तरद कर दी गई। पहले उनसे कहा कि आप जाती तौर पर पेश हों, लेकिन बैंकिंग कोड में एक अपडेट ये निकल कर आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजीद कार्रवाई के लिए रोक दिया है। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बहुत से ऐसे फैसले हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो हुए, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो ना मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत ने नहीं की। अब एक फैसला आपके सामने है कि फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर इसी लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में से किसी एक कोर्ट का फैसला है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई का फैसला जो है वो इकट्ठे देना है इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन सारी दुनिया ने देखा कि उस कोर्ट के फैसले को वायलेट करते हुए इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ पीटीआई के हवाले से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला दे दिया। और पीपल्स पार्टी और नून लीग के जिनकी इन्वेस्टिगेशन जब हुई है, हियरिंग्स जितनी हुई है, उससे साबित हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसा इनका और मरगूब और महबूब मशगला जो था नून लीग और पीपल्स पार्टी का, उन्होंने अपने अकाउंट से भी वो जारी और सारी रखा। अच्छा, लेकिन उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया। करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग इनके पार्टी अकाउंट्स के जरिए से होती रही, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया। इनके डोनर्स की कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन ये पेश नहीं कर सके, लेकिन उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया। अच्छा। लेकिन पीटीआई के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में फैसला आ गया। और इसी तरीके से ये वाले केसेस भी अब आपके सामने हैं। जो भी कोर्ट, अब देखें ना, आज से 4 दिन पहले आपकी लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, फाजिल जज ने, कि जनाब फौरी तौर पर डेट दे पंजाब की जनाब इलेक्शन का। लेकिन 4 दिन हो गए, आर्टिकल 6 की वायलेशन हो रही है, 4 दिन हो गए, आइन और कानून की वायलेशन हो रही है। इलेक्शन कमीशन भी उसमें शामिल है, उसमें गवर्नर भी शामिल है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी जो फैसले किए, अब देखना यह है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। लेकिन बहरहाल और क्या हो सकती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि दरख्वास्त जमानत एटीसी की तो मुस्तरद हो गई ना एटीसी अदालत में। आपको लगता है गिरफ्तार करने के लिए वारंट इस वक्त हासिल करेगी हुकूमत खान साहब को? देखें, इमरान खान साहब ज़हनी तौर पे तैयार हैं। अच्छा, गिरफ्तार होने को भी, नाअहल होने को भी। उन्हें पता है कि इस वक्त जमहूरियत, पार्लिमानी सिस्टम, इलेक्शन और वोट, इस फील्ड के अंदर ये 13 गीदड़ जो है ना, ये पीडीएम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, ये सारी दुनिया को भी नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है। तो हम सारे ज़हनी तौर पे तैयार हैं। लेकिन उस दिन से ये डरें कि जब पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी इंकलाब आएगा और 2/3 मेजॉरिटी से पीटीआई बरसे इक़्तिदार आएगी और इन सारी चीजों को नल एंड वाइट करेगी। ये भी एक फ्यूचर का नाअहली की बात कर रहे हैं कि आप नाअहली के लिए भी तैयार हैं, तो खान साहब दोबारा कैसे इक़्तिदार में आएंगे? आप पीटीआई आ सकती है इक़्तिदार में, खान साहब कैसे आएंगे? यार आप मुझे ये बताएं, ये बेगम सफदर जैसी करैक्टर कि जिसने खरबों रुपए की लूट मार के हवाले से नाअहल हुए, आज वो दोबारा अहल हो सकते हैं। तो एक मुल्क का हीरो जो है, जो पाकिस्तान के अंदर एक आजादी की जंग लड़ रहा है और उसकी पादाश में अगर उसको कर सकती है सर, अगर करनी होगा, जैसे नवाज शरीफ साहब की भी अगर नाअहली खत्म करनी होगी तो पार्लियामेंट ही करेगी, वो भी 2/3 अक्सरियत से, आई गेस। नहीं, आप मुझे, हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, 2/3 मेजॉरिटी के साथ जाओ, हम इंशाल्लाह इक़्तिदार में आएंगे। अच्छा, आएंगे और उसके बाद जो ना सारी चीजें। लेकिन अभी अगर खान साहब को अगर गिरफ्तार करने की हुकूमत कोशिश करती है, तो आपके पास, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं सर? तो ऑप्शंस कोई नहीं, कानून के साथ टकराव वाला तो हमारा कोई मजाज और तबीयत नहीं है। लेकिन किसी ग्राउंड के ऊपर ही है ना, उस हुकूमत को कुछ करना पड़ेगा ना। बाकी आवाम का मजाज और तबीयत आपको ज़मान पार तमाम चीजें आज क्यों हो रही हैं? 170 अरब रुपए का मिनी बजट लाया जा रहा है, क्या ये इस पर खामोशी है? क्योंकि ये तो अजीब एक महंगाई का तूफान आएगा, ऐसा सुनामी आएगा, लोगों की जिंदगी वैसी अजीरन है, आटे के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, बाहर निकले लोगों के हालात बड़े मुश्किल हो गए, फिर इन्होंने एक और मिनी बजट लगा दिया है, फिर बजट भी आएगा। आज के मिनी बजट के ऊपर मेरा सिर्फ एक तबसरा है कि इंपोर्टेड हुक्मरानों का इस वक्त फार्मूला है कि अपना सब कुछ बनता, भाड़ में जाए जनता। आज ये जो 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगने लगे हैं, आवाम की खाल उतारने का जो ना पूरा प्लान है, आवाम की पोटा कलेजी तक जो है ना वो उधेड़ने का जो प्लान है। लेकिन इस पे हुक्मरानों को तो किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। आवाम पहले भी जीने और मरने से जो ना बेहाल हुआ है, जीना भी हराम, मरना भी हराम, और अब 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि गरीब, अमीर और मिडिल क्लास, सारी क्लासेस पिस जाएंगी और बुरे तरीके से पिसेंगी। लेकिन इन्हें से कोई गरज नहीं। और खान साहब आज क्या ऐलान करने जा रहे हैं 6 बजे, क्योंकि आज खान साहब कौम से खिताब करेंगे, कुछ तो पता होगा आपको भी इस हवाले से? देखिए, खान साहब
जो भी ऐलान करेंगे, एक चीज तयशुदा है कि इस किस्म के हथकंडों से वो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को खत्म नहीं कर सकते। इमरान खान पॉपुलर हैं और इंशाल्लाह अगला इलेक्शन पीटीआई और इमरान खान बड़े वाज़ेह तरीके से इंशाल्लाह विन करेगी और पाकिस्तान की आवाम को इन चोरों, लुटेरों और इन तेरागीरों से जाना निजात दिलाएगी। इलेक्शन तो हो रहा है ना, आपको ऐसा तो कोई गुमान नहीं है कि इलेक्शन नहीं हो रहा है? इलेक्शन आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर होने चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ कहता है कि अभी ना कराओ। आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर जनाब इलेक्शन होने चाहिए, शहबाज शरीफ कहता है ना कराओ। फैयाजुल आइन कहता है क्या लग रहा है होंगे नहीं होने चाहिए। ये तो अभी देखते हैं अगले 6-7 दिनों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या फैसला करते हैं। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच जनाब। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।